तो जय हिंद मित्रों, फिर से आपका स्वागत है हमारे फिर नवोदय कोचिंग स्पीड किंग वाले चैनल पर। ठीक है, ये आपका प्यारा ही चैनल है। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कुछ ही महीने पहले मैंने इस चैनल को शुरू किया। खास मकसद यही है कि आपको सारे कंप्लीट मैथ पूरा फ्री में अपलोड की जाए सारी वीडियो। ठीक है, तो किसी भी पेड कोर्स से बेहतर होने वाला है। ठीक है, बिना फॉर्मूला के आप पूरे चैप्टर खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, 3 पार्ट आ ही चुके हैं, चौथा पार्ट ये शुरू होने जा रहा है। तो बिल्कुल भी ना लेट करते हुए, टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए हम वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं क्या सीखने वाले हैं बिना फॉर्मूला के। ठीक है, चलिए लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे मित्र देखिए, आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, when the cost price of an article is equals to the selling price of a article of same article। ठीक है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, दोनों मीडियम में आपको समझ में आएगा। ठीक है, हिंदी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जब किसी वस्तु का क्रय, गलत हुआ है, ठीक है, गलत हो गया, हल्का सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी दूसरे किसी दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो मित्रों, आप तक आपने अगर 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो 3 पार्ट जाकर फिर से रिकैप कर देख लीजिए। क्योंकि प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में सुविधा ये रहेगी, आपको सारी वीडियो एक पास दिख जाएगी। ठीक है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ से। मेरी गारंटी है कि आपको फिर से दोबारा कभी भी प्रॉफिट लॉस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पेपर में भी एकदम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है इसका। ठीक है, एकदम अच्छे से उड़ाएंगे, टाइम बहुत कम लगाएंगे। ठीक है, तो फ्री नो कोचिंग स्पीड किंग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना समय गवाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यही चीज़ हम सीखेंगे कि क्या होता है। फॉर्मूला का भी यूज कराते हैं, किताब में फॉर्मूला भी दिया रहता है, लोग टी फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन बिल्कुल फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा, क्योंकि खास मकसद ये है कि बिना फॉर्मूला के आप पूरा क्या है CP SP प्रॉफिट लॉस जितना है सारा कुछ चीज़ें फ्री, मतलब बिना फॉर्मूला के आप उसको सीख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ, एक क्वेश्चन नोट करूंगा तो फिर से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि ताकि एक चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो मतलब CP अगर किसी आर्टिकल का, मैं यहाँ पे तो एक चीज़ लिख दूँ, CP अगर कोई आर्टिकल, मतलब मान लीजिए कोई आर्टिकल 1 है, वो SP के बराबर है। SP किसके, मान लीजिए किसी दूसरा आर्टिकल के SP के बराबर है। यहाँ पे सेम की जगह आप A आर्टिकल लिख भी सकते हैं। ठीक है, जहाँ सेम को हटा दीजिए, A आर्टिकल, सेम प्राइस ऑफ A आर्टिकल, एक मतलब A मतलब एक किसी एक का। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर देख लेना बिना मतलब रुकिए एक मिनट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। तो प्यारे मित्रों, हमने क्वेश्चन यहाँ पर मतलब नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो मैं कॉपी पर इस पे लिए बोर्ड की जगह कॉपी पर इसलिए बताता हूँ ताकि फील आए कि मैं कॉपी पर लगा रहा हूँ, आप भी वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, और लगाने की कोई बात नहीं है इसमें, बिना फॉर्मूला के आप सीख रहे हैं तो एकदम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, बिना फॉर्मूला के हम सारे चैप्टरों को उड़ाएंगे। ठीक है, तो उसकी बिल्कुल टेंशन रखिएगा, पूरा कंप्लीट मैथ जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, 9th और 6th के लिए। ठीक है, नवोदय में हो, सैनिक स्कूल में, RMS हो, RIMC हो, ठीक है, किसी भी स्कूल में हो, CHS में हो, मतलब किसी की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिएगा। अपने दोस्तों और भाई जो तक मतलब वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, नहीं आता है तो राम भरोसे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्यों देखते हैं। तो अगर 10 घड़ियों का क्रय मूल्य जो है 12 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। तो मुझे यकीन है अपने वीडियो को रोक कर अच्छे से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर। ठीक है, तो मित्रों आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के हम कैसे सेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जैसे उसको एकदम आराम से, एकदम धैर्य के साथ उसको पहले धीरे धीरे पढ़ना की कोशिश कीजिए, पढ़ने की स्पीड को बढ़ाइए। ठीक है, पढ़ने की और साथ साथ उसको समझने की भी स्पीड को बढ़ाएंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी इजी लगा पाएंगे, क्योंकि तरीका मैं सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, पढ़ने की स्पीड आपको बढ़ाएंगे हल्की सी। ये जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 वॉचेस, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ, अगर इंग्लिश में लिखूँ CP किसने का, कितने का, CP हिंदी में पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, 10 घड़ियों का क्रय या मूल्य मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ, मूल्य लिख देता, कहेंगे कि क्या, 10 घड़ियों का क्रय मूल्य जो बराबर है किसके, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वॉचेज। मतलब इंग्लिश में भी लिखूंगा, अभी हिंदी में लिख रहा हूँ। ठीक है,
12 घड़ियों का क्या विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 10 घड़ियों का जो क्रय मूल्य वो बराबर है किसके बराबर, 12 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, सीपी ऑफ 10 वॉचेस। मैं लिख के बस बता रहा हूँ, आपको समझना नहीं है, जब डायरेक्ट लगाएंगे मैं बताऊंगा कहाँ से आप डायरेक्ट लगा देंगे तुरंत एक बार में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सबसे कम टाइम में आप ही लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब के इतिहास में आपसे इतने तेज सोल्यूशन आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बिना फॉर्मूले के आप सीखते रहिए, भरोसा बनाए रखिए बस। सीपी ऑफ 10 वॉचेज इज इक्वल टू 12 सॉरी एसपी ऑफ 12 वॉचेज, एसपी ऑफ 12 वॉचेज। शुरू में आप लिख कर लगाइए, धीरे धीरे जब आपकी हाथ में प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो आप बिना लिखे भी लगाएंगे, ठीक है। बस ये चीज़ें समझने की है, क्वेश्चन पढ़ के आप ये चीज़ ना सब समझिए, आपने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए सीपी ऑफ 10 वॉचेस, 10 वॉचों का सीपी इनके बराबर है। अब देखिए क्या करना है, मुझे दिखाता हूँ मैं। ऑफ मतलब क्या होता है हिंदी में, यहाँ होता है ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या होता है का, और आपको मैथमेटिक्स की भाषा में आपको मल्टीप्लाई के रूप में दिखाते हैं। मल्टीप्लाई मतलब मैं काटता नहीं, मल्टीप्लाई लिखा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में दिखाते हैं। तो यानी सीपी हम लिखें और ये ऑफ मतलब का मतलब क्या लगाएं, गुणा लगाएं, ऑफ मीन्स का, क्या किसका, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या, सीपी, सीपी मैंने लिख ही दिया 10 वॉच का, कितने वॉच का, 10 वॉच का, तो 10 घड़ियों का 10 लिख दिया, ठीक है। अब आप वॉच भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। एसपी ये क्या है, एसपी है, एसपी उसमें तो कहीं दिया नहीं है तो हम एसपी लिख दिए हैं। और एसपी ऑफ कितने का, 12 वॉच, तो एसपी ऑफ मीन्स का मतलब गुणा, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, कितने का, 12 वॉचेस का, 12 मतलब 12, ये हो गया हमारा सेट, ठीक है। हम रेशियो मेथड से ही सारी चीज़ें लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें रेशियो का ही जरूरत है। रेशियो मतलब 4/3, 2/3, 7/5, मतलब समझ रहे होंगे आप मेरी बात, इसको रेशियो ही कहा जाता है। रेशियो के चैप्टर आपने पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो मैं मैराथन करा ही रहा हूँ, कंप्लीट मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। तब यहाँ क्या लिखेंगे आप, सीपी, ये क्या कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करा तो इधर आके डिवाइड करेगा, ये चीज़ भी हम मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ डिवाइड आएगी, मतलब ये दोनों चीज़ क्या है, एक जैसी हैं, और ये 10 और 12 एक जैसी हैं, तो ये इधर जाएंगी ये इधर आएंगी, तो सीपी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड करने लगा, और यहाँ 10 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यहाँ 12 बच ही गया था, 12 के नीचे क्या आ गया, यहाँ 10 आकर डिवाइड करने लगा, तो हमारा रेशियो बन गया। ये क्या है, फिक्स वैल्यू नहीं है, ये रेशियो की है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं दिया था, ना सीपी दिया, ना प्रॉफिट नहीं दिया, ना कुछ दिया, बस वैल्यू किसकी दी, वैल्यू किसी की नहीं दी है, बस क्वांटिटी दिया है, किसका मतलब सामान का, सामान का नाम लिया है कि 10 घड़ी है, 12 घड़ी है, 12 घड़ी है, 10 घड़ी है, पैसा थोड़ी ना हो गया, ये तो वॉच है, मतलब रेशियो है। तो 12/10, 12/10, तुम्हारा सीपी 12 और एसपी 10, इसको मान सकते हैं रेशियो की हेल्प से। अब यहाँ पे सीपी हम अगर 12 आ गया हमारा, और एसपी कितना आ गया, 10 आ गया, 10 रेशियो और मतलब 12 रेशियो 10 रेशियो, लिखिए चाहे ना लिखिए, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आप क्या करना है, मान लीजिए सीपी एसपी से हमारा रेशियो के मेथड से निकल गया। अब यहाँ पे सीपी एसपी निकलेगा तो हमसे प्रॉफिट और लॉस पूछा, तो एक चीज बताइए कि 12 है और 10 है, सीपी एसपी बेच कितना है हमारे 10, और यहाँ खरीद कितना रहे 12, 12 रुपए मानिए या रेशियो मानिए जो भी मानिए, 12 रुपए 10 रुपए, कितना का फायदा, फायदा की घाटा, मतलब प्रॉफिट की लॉस। तो हमारा क्या हुआ, एसपी क्या है, बेच कम रहे हैं खरीद ज्यादा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, घाटा होगा, मतलब लॉस होगा। और लॉस कितने का हुआ, 12 में से 10 चला जाएगा तो कितने का लॉस होगा। अरे नहीं समझ में आ रहा हो तो ये देखिए सीपी एसपी, अब यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, तो आपको कितने का लॉस हो रहा है, 2 का, मतलब हमारे जो लॉस हुआ, लॉस कितने का होगा, 2 का, क्योंकि एसपी कम है, कम बेच रहे हैं। ये सब चीज़ मैं सिखाई हुई है, मैं दोबारा नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। आप वीडियो को, पुरानी वीडियो को देख लेंगे, इससे पहले वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एसपी क्या है, मतलब चीज आप 12 खरीद रहे हैं, बेच कितने में रहे हैं, 10 में, तो आपको क्या होगा, घाटा होगा, बेच कम रहे हैं, बेच में कम रेट में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, आपको घाटा होगा, 2 का घाटा हो गया, मतलब लॉस हो गया 2 का, ये क्रय, ये विक्रय, ये घाटा, मतलब हानि, 2 का आया लॉस। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, हमें प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो अभी आपने अगली वीडियो में देखा ही था, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। हमसे क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। यहाँ पे क्या पूछा, लॉस या हानि प्रतिशत पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे, लॉस आया यानी लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत, ओके। तो हानि प्रतिशत का क्या मतलब है, फॉर्मूला नहीं याद करना है, मैं पहले बताता। हानि किस पे निकलता है, हमेशा सीपी पर निकलता है। तो हानि कितने की हुई, 2 की हुई लेकिन निकलता किस पे, सीपी पर। तो सीपी कितना है यहाँ पे, सीपी कितना 12 है, और हमें चाहिए क्या, परसेंट, मतलब परसेंट से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट मतलब परसेंट चाहिए था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे काटिए, 2 1 2, 2 से 12, 1/6, और 6 से ये कितने काटेंगे, 6 1 6, 4 बच जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा, और ये फिर से 6 बच जाएगा, तो 16.66 आ जाएगा। तो हमारा आंसर करीब 16 होल 2/3 के आसपास आने वाला है, ठीक है। अब चेक कर लीजिएगा एक बार कितना आ रहा है, ठीक है, और मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आपको वैल्यू थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, तो आप इतना ही जब आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे ऑप्शन में 16 के बाद फ्रैक्शनल वैल्यू कहाँ पे आ रही है, कुछ ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है एकदम वैसे ही लगाएंगे। CP ऑफ 10 वॉच इक्वल टू SP ऑफ 12 वॉच। तो हमें क्या चाहिए, हम रेशियो मेथड पढ़ रहे हैं तो हमें रेशियो ही निकालना है। तो CP और SP वाले भैया क्या है, लेटर वाले हैं, तो लेटर वाले एक पास कर लिए, और जो नंबर वाले हैं 10 और 12 उसको एक पास कर लिए। यहाँ से हमारा रेशियो निकल गया। रेशियो मतलब क्या, CP क्या निकला 12 आ गया और SP कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, यहाँ से ये पता चला हमारा। तो CP 12 SP 10, तो हमें क्या हो रहा है, कम में बेच रहे हैं, मतलब घाटा हो रहा है हमें, 2 रुपये का घाया हो गया, घाटा हो गया। 2 रुपये समझिए, कुछ भी 2 रेशियो समझिए, या 2 कुछ यूनिट समझिए, इकाई समझिए। ठीक है, तो 2 का हमें क्या हुआ, घाटा हो गया। अब यहाँ पे घाटा हो गया तो हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट ही निकालेंगे। लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं, हमेशा CP पर निकालते हैं। तो हमें लॉस कितने का हुआ, 2 का हुआ। किस पे हुआ, CP मतलब 12 पे हुआ, CP मतलब 12 पे हुआ। और क्या निकालेंगे, परसेंट निकालना है, तो मतलब मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो हमारा लॉस परसेंट निकल जाएगा। हमने अगली वीडियो में सीखा है पूरा अच्छे से, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट का दोनों सवाल निकाला हुआ लगाया हुआ है। यहाँ हमसे लॉस आ रहा है तो हम लॉस परसेंट निकाल लिया, प्रॉफिट आता तो हम प्रॉफिट निकालते, यहाँ बस क्या रख देते, प्रॉफिट रख देते। जो प्रॉफिट यहाँ लॉस की जगह प्रॉफिट होता था यहाँ प्रॉफिट रख देते, बाकी सारा काम वही करते हैं। ठीक है, आपको समझ आएगा बच्चों कैसे इसको लगाएंगे। ठीक है, तो कितना भी भयंकर सवाल हो आपको डरना नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहीं से शुरुआत करनी है। यहीं से क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे जब आप प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पूछेगा तब। यहाँ तो आपको क्या पूछा हुआ था, CP ऑफ 10 वॉच, तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा। पढ़े जल्दी से पढ़ेंगे और जल्दी से तुरंत क्या कर लेंगे, उसको सेट कर लेंगे। आप रेशियो बना लेंगे, रेशियो बनाने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। चुटकियों में क्वेश्चन उड़ा देंगे, सब कोई लगाएगा 40 सेकंड, आप लगाएंगे 15 सेकंड। ठीक है, तो थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। पार्ट 5 में आने वाला है और भी धमाकेदार 2-3 टॉपिक और भी हैं जो खत्म करने वाले हैं। उसके बाद हम डिस्काउंट पे दौड़ेंगे। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक खत्म करेंगे और क्लास 6 का वहीं पे क्या हो जाएगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, क्लास 9 वालों के लिए आगे हम डिस्काउंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।